हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको पिछली एक्सरसाइज कराई थी। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2.b के यानी 2.2 की, जिसमें पहला सवाल है, देखिएगा। कह रहा है सिद्ध करिए, आपको LHS और RHS दिए गए हैं और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। जैसे पहला सवाल, टेन इनवर्स 2/11 प्लस कॉट इनवर्स 24/7 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। यानी LHS को सॉल्व करके आपको RHS क्या करना है, प्राप्त करना है, या RHS से आप किसको प्राप्त करें, LHS को प्राप्त करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 10A और 10B नजर आ रहा है। यहाँ पर काट है तो हम जानते हैं कि काट इनवर्स को 10 के रूप में हम क्या लिख सकते हैं। यानी अगर दिया हो कुछ इस टाइप से, काट इनवर्स x दिया हो तो इसे हम 10 इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सा फार्मूला है। यानी ये जो वैल्यू है ना, कॉट इनवर्स 24/7, इसको हम 10 इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो 7/24 हो जाएगा। अर्थात इसे हम क्या लिख देंगे, देखिएगा, 10 इनवर्स 2/11 प्लस कॉट को 10 में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स 7/24। हम लोग बात कर रहे हैं LHS की, लेफ्ट हैंड साइड की। LH RHS लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। अब हमें अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो हमें 10A प्लस 10B नजर आ रहा है। 10 इनवर्स क्या कर लें, कॉमन। 10A प्लस 10B बराबर क्या होता है, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। तो हमने 10 कॉमन कर लिया, 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 होगा। यही होता है ना, 10A प्लस बी बराबर क्या होता है, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10B। क्लियर, यही होता है। देखिएगा, हमने 10 इनवर्स क्या कर रखा है, कॉमन कर रखा है। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 2/11 प्लस 7/24 का जब हम LCM लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई। जाहिर सी बात है कि यह इवन है और यह ऑड है तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। यानी 11 चौक 44, 11 दूना के 22, 4 26, 264 ही होगा। अब 264 में 11 से भाग करेंगे तो 24 बच जाएगा। 24 का गुणा 2 में करेंगे 48 आएगा। 48, इधर भाग करेंगे 11, 11 का कर देंगे तो 77। बात करेंगे नीचे की, तो नीचे भी सेम कंडीशन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 ही आएगा। 264 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 264 ही होगा, 264 ही होगा। माइनस इधर हो जाएगा कितना, 2 7 जा 14 अपॉन क्या होगा भाई, 264 ही होगा, इतना ही होगा। और साइड में हमारा 10 इनवर्स जैसे का तैसे। क्लियर, दिख रहा है। चलिए देखिएगा, हमने क्या किया, 11 और 24 का एलसीएम लिया, 264 आया। नीचे भी हमने सॉल्व किया। अब जो वैल्यू आती है उसी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिएगा, ऊपर कैलकुलेट कर ले तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 7 4 11 1 12, 125 हो जाएगा। 8 7 15 को 5, 7 4 11 1 12 अपान अपान 264 पूरे के बटा 264 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 2 पूरे के बटा 264। अगर हम बात करें तो इधर हमारा साथ में 10 भी चला आ रहा है। क्या है भाई, 10 इनवर्स साथ में क्या है, चला आ रहा है। जो हमारा 10 इनवर्स है वह साथ में क्या है भाई, चला आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इधर अलग है और इधर अलग है। क्लियर, तो यहाँ पर कुछ कट रहा है जी हाँ, 64 से 64, 264 कैंसिल आउट। अगर हम ध्यान से देखें तो यह भी 2 टाइम्स में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। अर्थात लास्ट में हमारे पास बच क्या रहा है, तो लास्ट में बच रहा है 10 इनवर्स 1/2, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर, समझ में आया सवाल क्या है, क्या रहा है। सवाल एकदम सिंपल सा है। देखिएगा, कुछ नहीं है, कह रहा है कि 10 इनवर्स
2/11 प्लस कॉस इनवर्स 24/7 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, यानी LHS दिया हुआ है, RHS आपको लाना है, या RHS की सहायता से LHS क्या करिए, प्रूव करिए। ठीक है, तो हमने देखा कि जो काट इनवर्स 24/27 है, काट इनवर्स को हम लिख सकते हैं काट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। क्लियर, हमने इसको इस रूप में रख दिया, टेन ए प्लस बी का फार्मूला जनरेट हुआ, कैलकुलेट कर दिया, आंसर हमारे सामने। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड भी सेम है, कुछ है ही नहीं। चलिए सेकंड वाले को हम इधर ही कर लेते हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन करिएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/13। दूसरा है टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13। प्रूफ क्या करना है, इक्वल किसके हैं, तो काट इनवर्स 9/2 के, यह LHS और यह RHS। सेकेंड है सवाल नंबर, इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सवाल नंबर क्या है, सेकेंड है। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे इस सवाल की, सेम वही प्रोसेस है, टेन ए प्लस टेन बी है, तो टेन इनवर्स को क्या कर दें, कॉमन कर दें। अब ब्रैकेट में जो बचेगा उसको हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेन ए अर्थात 1/7 प्लस 1/13 अपान 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13 अर्थात टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर, तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ऊपर क्या हो जाएगा, 13 और 7 का लसा 13 5 सॉरी 13 साते 13 5 65, 13 77, 13 7 91, यानी हो जाएगा सीधा टेन इनवर्स 91, इधर भाग करेंगे 13 बार जाएगा, इधर भाग करेंगे 7 बार। अपान की बात करेंगे तो सेम कंडीशन 91 माइनस 1 अपान 91 होगा। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो अगली लाइन क्या बनेगी, टेन इनवर्स इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 91 पूरे के बटा 90, फिर पूरे के बटा 91। क्लियर, यही बनेगा। तो 91 से 91 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास टेन इनवर्स 2/9। क्या बचेगा, टेन इनवर्स 2/9। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमको लाना है काट इनवर्स 9/12। तो हम जानते हैं कि इसका अपोजिट क्या होता है, अगर काट का अपोजिट टेन इनवर्स होता है तो टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। अर्थात इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, काट इनवर्स 9/2, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यही क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। एक मिनट, यह इनवर्स है, ध्यान दीजिएगा, काट इनवर्स है। क्लियर, यानी सवाल का है टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13 इक्वल टू काट इनवर्स 9/2। तो हमने बताया कि यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला लगेगा, टेन ए प्लस टेन बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर, सॉल्व कर दिया, आंसर आपके सामने। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा, बनाइएगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हटाएं इसको। चलिए देखिएगा, पहला और दूसरा सवाल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 3 की। बस आपको अगर सूत्र याद है तो आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। भाई अगर सूत्र ही याद नहीं रहेगा तो सवाल कैसे लगाएंगे। स्टार्टिंग में तो सिंपल सा फार्मूला है टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी एक बार चाहे तो आप हम दर्शा भी सकते हैं कि टेन ए प्लस बी बराबर होता क्या है। टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए, या डायरेक्टली रख देते हैं टेन ए प्लस टेन
बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसी फार्मूले पर हम सवाल को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ठीक है, और आने वाले 2-4 सवाल भी इसी फार्मूले पर लगेंगे। क्या है फार्मूला, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर, चलिए हटाएं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल भी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। करेंगे टेन इनवर्स 1/3 1/5 1/7 1/8। सवाल नंबर 3 है। जी हाँ 3 है, 1/3 1/5 1/7 1/8। प्रश्न नंबर 3 है, पहला दूसरा हो गया। कह रहा है टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई/4। कितना भाई, पाई/4, यानी टेन इनवर्स का मान 1 आएगा, सीधा सीधा कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिएगा। इसमें कुछ नहीं, बस सिंपल सा फंडा है। करना क्या है कि इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, टेन ए प्लस बी। देखिएगा, यहाँ से भी अगर हम टेन कॉमन करेंगे, टेन इनवर्स क्या कर दें कॉमन, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा क्या, 1/5 अर्थात टेन ए प्लस 1/3 अपान प्लस 1/5 टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। यह तो रही इसकी बात, बीच में प्लस प्लस, यहाँ पर भी टेन इनवर्स क्या कर दे कॉमन, यहाँ से भी जनरेट होगा टेन ए 1/7 टेन बी 1/8 1 माइनस टेन ए 1/7 इंटू 1/8 टेन बी। क्लियर, सॉल्व करें तो देखिएगा, अगली लाइन जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स, यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम 15, ऊपर की बात करें तो 5 डायरेक्ट कर देते हैं, इधर 5 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 5, 5 से गुणा करेंगे 1 में 5 आ जाएगा, इधर कर ही लेते हैं 5 प्लस 3 बटा में वही है 15 माइनस 1/15। क्लियर, 15 माइनस 1/15। ओके, बात करें इधर की तो यहाँ पर भी टेन क्या हो जाएगा कॉमन, वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 8 7 जा 56, ऊपर 7 प्लस 8 अपान वही है 56 माइनस 1/56। क्लियर, अगली लाइन, अगली लाइन क्या होगी, टेन इनवर्स 8/15 बाई 14/15, इतना बनेगा। देखिएगा, दिख रहा है 8/15 बाई, बात करेंगे अगले की, टेन इनवर्स 15 8 7 15 बटा 56 पूरे के बटा 55 बटा 56, कुछ कटेगा पीटेगा तो ध्यान से देखिए, 15 से 15 कैंसिल आउट,
56 से 56 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे, 4 दूना के 8, 2 7 14, 5 से काटेंगे, 11 5 55, 5 3 15, अर्थात दिख रहा है एक लाइन आ जाएगा। देखिएगा अगली लाइन से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 4 बटा यानी 4/7 प्लस यहाँ से क्या बचेगा tan इनवर्स 3/11, 3/11 दिख रहा है, tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11। क्लियर। अब इस वैल्यू को यहाँ पर लाके सॉल्व करते हैं। देखिएगा सेम फिर से वही प्रोसेस होगा, tan इनवर्स को कॉमन करेंगे और बाकी फार्मूला जनरेट करेंगे। tan A 4/7 प्लस tan B 3/11 अपान 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। फिर से कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स एलसीएम 77 कितना आएगा 77, डिवाइड करेंगे, 77 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 7 से तो 11, 11 का 4 में गुणा करेंगे 44 प्लस 11 से 77 7 7 3 जा 21 पूरे के बटा वही 77 माइनस 12 अपान 77। क्लियर। एक लाइन और बढ़ाएं, tan इनवर्स कैलकुलेट करें 5 6 अपान 77 पूरे के बटा 5 6 अपान 77, पूरा का पूरा क्या होगा कैंसिल आउट, 77 से 77, 65 से 65, बचेगा क्या tan इनवर्स 1 अर्थात π/4, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। क्या करना था भाई, यही वैल्यू हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या रहा है, सवाल कह रहा है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। हमने क्या किया कि tan इनवर्स 1/3 और 1/5 को एक साथ, 1/7 और 1/8 को एक साथ रख लिया। ठीक, फिर हमने a प्लस बी वाले फार्मूले पर जनरेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11 मिला। फिर हमने यहाँ पर देखा कि tan a और tan b बन रहा है, फिर से हमने कैलकुलेट किया tan a प्लस tan b पर, tan a प्लस tan b 1 अपान tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b कैलकुलेट किया, तो लास्ट में फाइनली कट के 1 आया, अर्थात tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होती है 45 डिग्री यानी π/4। क्लियर। चलिए बनाइए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हटाएं इसको। चलिए देखिएगा अगला सवाल कह रहा है कि साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कास इनवर्स 63/65। ओके, अब तक तो ये 10 हम लोगों ने खेला, अब हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस कास इनवर्स 63/65 इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। LHS RHS, आप RHS को हल करके LHS लाइए या LHS को प्रूव करके RHS सिद्ध करिए। ठीक है, तो हम RHS को LHS को ले लेते हैं और RHS को प्रूव करने का प्रयास करते हैं। अगर बात दोनों से नहीं बनेगी तो हम क्या करेंगे, हम एक बार LHS को सॉल्व करेंगे, फिर एक बार किसको सॉल्व करेंगे RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा
हम थोड़ा इसमें कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्रिएट करने का मतलब जैसे साइन इनवर्स दिया हुआ है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए। तो तो हो जाएगा साइन ए बराबर 3/5। अब जब साइन ए बराबर 3/5 है, तो त्रिकोणमिति का जो सरसंख्या होता है ना, लंब अपान कर्ण वाला, लाल बटा कक्का वाला, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार से अगर साइन ए आ गया, तो यहाँ से हम कास ए की वैल्यू अगर निकालेंगे, तो अगर हम आप प्रूव करेंगे, तो वहाँ से ये ट्रिपलेट नजर आ रहा है 3 4 5 का, यानी 3 3 के 9, 50 25, 9 और 25 कुछ टर्म बनता है। 9 और 25 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो 25 हो जाए तो 16, यानी कहीं ना कहीं हमारा क्या आ जाएगा, आधार बटा कर्ण का आधार क्या हो जाएगा 4, सॉरी 4 होगा, और कर्ण कितना हो जाएगा 5। इसको लिए आप सॉल्व करेंगे, तो साइन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बराबर एल अपान के होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब बटा कर्ण होता है तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, फिर इसका कितना है, इसका तो पूछ ही रहा है, इसका करेंगे 25, इसका करेंगे 9, इसका तो पूछ ही रहा है। अब 25 में से 9 घटा देंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर अर्थात 16 बचेगा। कितना बचेगा, ए स्क्वायर बराबर 16, अर्थात ए बराबर कितना हो जाएगा 4। तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, कॉस ए की वैल्यू निकाल दी। किसकी वैल्यू निकाली, कॉस ए की वैल्यू। क्लियर। इसलिए हमने बोला कि डायरेक्टली यहाँ से सर्वसमीकरण से आप प्रूव करेंगे तो आ जाएगा, यानी साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है तो हम कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से कॉस की वैल्यू दिया हुआ है, इसी प्रकार से कॉस की भी वैल्यू दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 63/65, इसको हम मान लेते हैं बी। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा 63/65। तो यहाँ से हम साइन बी की अगर वैल्यू निकालेंगे, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो 63 और 65 है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 16, यानी 16/65। अगर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होगा, कर्ण होगा। तो साइन बी की वैल्यू क्या आएगी, साइन बी की वैल्यू आएगी 16/65। क्लियर, यह टर्म आपको समझ में आया। हमने इसको ऐसा क्यों बताया, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमको इस चीज़ की क्या होगी, ज़रूरत पड़ने वाली है भाई, इसलिए हमने इसको आपको पहले प्रूफ करके दिखा दिया। चलिए अब आते हैं हम अपने सवाल पर। अब हम सवाल पे आने का मतलब क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63, यानी 63/65 बराबर 2 tan इनवर्स 1/5 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला, साइन हो गया, कास हो गया, तो हम कास के टर्म में रखेंगे, तो कास ए माइनस कास बी। अब कास ए माइनस बी बराबर होता क्या है, देखिएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत भी आप सर्वसमीकरण पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अभी हमने यहाँ पर साइन ए की वैल्यू निकाली है, साइन बी की वैल्यू निकाली है, कॉस ए की वैल्यू और कॉस बी की वैल्यू। प्लस होता है माइनस में, माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस होता है। देखिएगा, तो अगर हम कॉस ए की वैल्यू रखें, तो कॉस ए कहाँ है 4/5 है, गुणे कॉस बी की वैल्यू क्या है, तो 63/65 प्लस साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 है, साइन बी की वैल्यू क्या है 16/65। इतना स्पष्ट है भाई सबको, 4/5, 63/65, 3/5, 16/65। क्लियर। अब करते हैं गुणा।
क्या करते हैं, गुणा फ्रैक्शन करते हैं, तो 4 3 12, 4 6 24, 1 25, 252, यहाँ पर हो जाएगा 50 25, 5 6 30, 2 32, 325, 252/325। क्लियर। तो नीचे तो सेम ही है, 16 या 48, कितना है 325। तो जब नॉमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर सेम होता है तो नॉमिनेटर को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कुछ नज़र आ रहा है, 8 2 10 को 0, 5 5 10 को 0, 2 1 3, और नीचे क्या है, नीचे क्या है भाई 325, ऊपर आ गया 300, क्या आ गया 300, कट रहा है कुछ 325, 300 से 5 या 25 से तो कटना चाहिए भाई, 5 या 25 से काटिए, किसी से न किसी से कटेगा। 12 तिहाई 36, 12 पाँचे 60, कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है, 3 एकम 3, 12/13 बार में कट जाएगा, अर्थात ऊपर आएगा 12, नीचे आएगा 13। अगर हम 12 से 300 में भाग दें, 12 से 300 में भाग दें तो कितनी बन जाएगी, 12 एकम 12, सॉरी कैलकुलेट करिएगा, आ जाएगा, कहीं ना कहीं वैल्यू आपको मिल ही जाएगी, यानी कॉस ए माइनस बी बराबर कितना आया, 12/13, कॉस ए माइनस बी बराबर कितना आ गया भाई, 12/13। क्लियर। अब इसे क्या लिख सकते हैं, अर्थात ए माइनस बी बराबर कॉस इनवर्स 12/13। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। दिख रहा है, इतना स्पष्ट है सबको, कैसे हुआ, तो हमने cos ए साइन ए cos बी और साइन बी का मान निकाला, cos ए माइनस बी का इसे क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, हमारा इक्वेशन फर्स्ट तैयार है। अब हम बात करेंगे, अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एल एच एस की, एल एच एस की। अब हम बात करेंगे किसकी, आर एच एस की। अब भाई एल एच एस से बात नहीं बनी तो किसको लाना पड़ेगा, आर एच एस को। अब जब आर एच एस को लाएंगे तो आर एच एस के लिए क्या है, कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है 2tan x या 2tan−1x, टेन का कुछ ना कुछ फार्मूला होता है कि नहीं होता है, 2tan θ/2 है या 2tan θ/5 है, जो भी है, तो 2tan θ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2tan θ को क्या लिख सकते हैं, या cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, cos थीटा को लिखते हैं ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है, आपको याद होगा, तो हम यहीं पर रख दें, एक सूत्र होता है cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह सूत्र होता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, 2tan−1/5 की। क्लियर। इसी के सापेक्ष अगर हम cos 10 जो दिया हुआ है, यह वैल्यू जो है 2tan−1/5, इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा, इसको लिखेंगे cos इनवर्स, क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 5 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसे करेंगे सॉल्व, क्या करेंगे इसको, इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सिंपल सा फ्रैक्शन नज़र आ रहा है आपको, आप चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, कुछ है नहीं उसमें, एकदम आसान टर्म है, देखिएगा, एक लाइन हम बढ़ा ही लेते हैं,
कॉस इनवर्स, सॉल्व करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, सॉरी 25 माइनस का 1/25, इधर भी नीचे पूरे के बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस का 1/25, पूरा टर्म यही बनेगा, 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, जरूर होगा। फिर बात करेंगे कॉस इनवर्स, ऊपर बचेगा कितना 24 और नीचे बचेगा कितना 26, कटा देंगे, कितना हो जाएगा 12/13, कितना हो जाएगा 12/13, कॉस इनवर्स 12/13, इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का कंपेयर कर दें, समीकरण 1 और 2 से जब कंपेयर करेंगे तो कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 12 क्या हो जाएगा 13, अर्थात LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS बराबर LHS, और यही वैल्यू हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, यही वैल्यू क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी। ठीक है, समझ में आया, देखिएगा हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये जो सवाल है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63/65 इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/5, इसके लिए कॉस, सॉरी साइन इनवर्स से हमने साइन ए और कॉस ए निकाला, कॉस इनवर्स से हमने कॉस बी और साइन बी निकाला, फिर कॉस ए माइनस बी पर जनरेट किया तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कैलकुलेट किया, तो हमें कुछ कॉस इनवर्स 12/13 मिला, इसको यहीं पर होल्ड किया, फिर हमने 2 tan इनवर्स 1/5 को इस कॉस वाले टर्म पर कैलकुलेट कर दिया। ठीक, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर। इसी पर हमने इसे क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, यानी 2 tan थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा बाई 2, कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा बाई 2 होता है, अर्थात यह जो फार्मूला है इसका अपोजिट भी होता है, देखिएगा अगर हम बात करें 2 tan थीटा की तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हमने कॉस को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, और उसी के हिसाब से इसको क्या कर दिया कैलकुलेट, और हमारा LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी, मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।